फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। जी हाँ, इंडिया का ना सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है लेकिन वो चाइना के भी साथ है और वो बहुत पुराना है और उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इंडिया के लिए भी। और अगर कल को कोई जंग हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी रीजन के लिए भी ख़राब होंगे। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट टाइम में ऐसा क्या हो रहा है कि आए दिन उनके बॉर्डर क्लैशेस होते हैं, आए दिन उनके यहाँ मसले मसाइल होते हैं और उनको हम देखते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। आपको पता है कि लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो कि करंट अफेयर्स होता है, जो कि आपने बताना है। आपने ये बताना है हुज करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। जी हाँ, आपने ये बताना है कि फॉरेन मिनिस्टर चाइना के कौन होते हैं। फॉरेन मिनिस्टर इज इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको प्रमोट करता है, प्रोपोगेट करता है और उनको अचीव करने की कोशिश करता है। तो आपके ऑप्शन है मेवलोत, सर्गी लेवरोव, वांग ही या नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन आता है तो कमेंट में बता दें, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे कुछ मैप पे स्टडी कर लेते हैं जहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या। फिर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, फिर आज के टाइम में जो इनके यहाँ स्केल जो जहाँ के स्किर्मिशेस वगैरह हो रहे हैं वो देखेंगे। आपको पता है कि ये जो है ये एरिया जो आ रहा है ये आपका इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है। ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आधे से ज़्यादा पे जो कंट्रोल है वो इंडिया का है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा चाइना ये पाकिस्तान का है और यहाँ पे कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने खुद चाइना को 1960s में दे दिया था। उन्होंने कहा था ये हमारा कुछ इलाका है तो पाकिस्तान ने वो दे दिया था और वहाँ से लेके आज के टाइम में उनके रिलेशंस बेहतर हैं, अच्छे हैं। और जब भी हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो रेजोल्यूशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वो इम्प्लीमेंट करें, तो इंडिया ये भी कहता है कि आपने तो कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइनीज़ को दे दिया। बहरहाल ये आज के हमारे टॉपिक का मौजू नहीं। और ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो येलो कलर में दिखाया गया ये है डिस्प्यूटेड एरिया। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सारा आपको नेपाल है, ये भूटान है, यहाँ पे ये सिक्किम है। आज के टाइम में 20 जनवरी 2021 को यहाँ पे कुछ छोटे मोटे स्किर्मिशेस हुए हैं, लेकिन ये जो है ये डिस्प्यूटेड है, ये वाला और ये वाला। और ये सारा जो बॉर्डर है डिस्प्यूटेड है, दोनों कंट्रीज इसे नहीं मानते। ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर वो होता है जो कि ना सिर्फ यहाँ पे ये कंट्री भी मानता है, ये भी कंट्री मानता है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज वो भी मानते हैं कि हाँ ये इनका इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, इसे कहते हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान और इंडिया के मामले में कश्मीर का जो बॉर्डर उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल ये उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं। ये एक और मैप है आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे येलो दे ये लगे ना अक्साई चिन्ह, ये चाइना के पास है जो कि इंडिया क्लेम करता है ये हमारे अक्साई चिन्ह। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है जो कि इंडिया के पास है लेकिन चाइना कहता है ये हमारे पास है। ये चाइना के कंट्रोल में, इंडिया कहता है ये हमारा है। ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि इंडिया के पास है लेकिन चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है। यहाँ पे ये इंडिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर लिखा है जो रेड में है वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर और जो येलो में है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। तो यहाँ जहाँ येलो कलर है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं चाइना और इंडिया के बीच में 2017 में एक ढोकलाम वैली में भी कुछ इशू हुआ था। ये ढोकलाम वैली भूटान में मौजूद है और भूटान की जो सिक्योरिटी का जिम्मा ले रखा है वो खुद इंडिया ने ले रखा है। तो वहाँ पर भी ये कुछ मसले मसाइल हुए थे। यहाँ पे एक और मैंने पिक्चर रखी है बॉर्डर हिसाब से, जहाँ पर आपको जो येलो वगैरह दिख रहा है ये जो बॉर्डर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्प्यूटेड है। अगेन ये डिस्प्यूटेड नहीं, बहरहाल ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर और ये वाला सारा जो है वो डिस्प्यूटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो कुछ हिस्सा कश्मीर का चाइनीज़ लोगों के पास भी है, लेकिन ये जो एरियाज हैं इनके पास है। हर कोई कंट्री ये क्लेम करता है कि ये सारा एरिया उनका है और किसी का नहीं। बहरहाल इंडिया
चाइनीज़ सारा कश्मीर क्लेम वगैरह नहीं करते, वो क्लेम करते हैं अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश का। देखिए आज के टाइम में हम इसका थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। मैंने जैसे भी कहा कि एक बॉर्डर डिस्प्यूट उनका बहुत पुराना, ये हमारे बड़ों की गलतियां कि जब वो जा रहे थे, ब्रिटिश वाले जा रहे थे, तो उनको चाहिए था कि फुल फ्लेज ये सारे मसले मसाइल ख़त्म करके जाते, उसमें कश्मीर का मसला भी हल करा जाते, और ये जो बॉर्डर का इशू चाइना और इंडिया के बीच में था ये भी हल करा के जाते, कोई एग्रीमेंट करा के जाते हैं। फिर कुछ को थोड़ा ज़्यादा मिलता, कुछ को कम मिलता, लेकिन ये मसला हल करा के जाते हैं। हल करा के जाते तो कोई जंगें ना होती। इसी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके पाकिस्तान 48 में इंडिया से जंग होती है, 65 में होती है, 71 में होती है, 99 में कारगिल होता है। इंडिया और चाइना की खुद जंगें होती हैं 62 में, जिसकी वजह से इंडिया को शिकस्त हुई थी। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज के टाइम में भी जारी है, और अगर खुदा न खास आज के टाइम में कोई जंग हो जाती है तो ये सारा खित्ते के अंदर एक तीनों कंट्रीज न्यूक्लियर है, और आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर हो जाएगा तो लोगों का क्या हाल हो जाएगा। आज के टाइम में हमें पता चलता है कि रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो वर्स हो रहे हैं। आज के टाइम में उनके रिलेशन इतने ख़राब, आज के टाइम में इतने ख़राब नहीं थे जो कि आज हैं, क्योंकि उससे पहले उनके रिलेशन इतने ख़राब नहीं थे। आज के टाइम के रिलेशंस बहुत ख़राब हो चुके हैं, और उसका जो रीज़न है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट इन हिमालयन रीजन। जो हिमालयाज़ है उनके अंदर उनका ये ज़मीन का तनाज़ा है, जो कि मैं आपको पिक्चर में दिखा चुका हूँ। अगर आपसे MCQ में आपसे पूछ लेते हैं कि उनके बीच में कितना लैंड बॉर्डर है, तो आप उनको बता सकते हैं उनके बीच में 3440 किलोमीटर। जी हाँ, 3440 किलोमीटर या 2100 माइल्स एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जो कि दोनों अभी तक रिकग्नाइज नहीं करते हैं। और इस बॉर्डर के अंदर अगर आप देख लें कि ये जो 3440 किलोमीटर है, तो उसमें रिवर्स भी आ जाते हैं, लेक्स भी आ जाते हैं, स्नो केप्स भी इसमें आ जाते हैं, जो कि ये सारा एरिया कवर करते हैं। आज के टाइम में ऐसा अगेन एक वन ऑफ द रीज़न जो है वो ये है कि दोनों कंट्रीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जो एरिया वो कंट्रोल करें वहाँ पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। आज के टाइम में जो इंडियन न्यूज़ मीडिया है वो कह रहे हैं कि जो एरिया आज के टाइम में चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी ने ऑक्यूपाई की थी, वहाँ उन्होंने अपना एक विलेज बना लिया है। वो कहते थे कि उससे पहले ये जो एरिया था वो इंडिया के पास था, ये लोग आए वहाँ उन्होंने अपना विलेज बना लिया है। चाइना ये कहता है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ इंडिया अपने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि एयर बेस की तरफ जा रहा है। और डेफिनेटली हर कंट्री कोशिश करती है कि जहाँ उनका बॉर्डर हो तो वहाँ उनका रोड भी हो, ताकि उनकी मिलिट्री की सप्लाईज जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो इंडिया ने ये किया है कि वो अपने रोड्स टनल वगैरह बना रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में भी चाइना ये कुछ कर रहा है। अब ये उनके बीच में जो बॉर्डर है, जैसे मैंने कहा चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके बीच कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं जो दोनों कंट्रीज रिकॉग्नाइज करें। उनके बीच में ये डिस्प्यूटेड एरियाज मौजूद हैं। और आपको पता है कि रिसेंटली लास्ट कपल ऑफ मंथ उनके बीच में ये हाई एल्टीट्यूड बेस के ऊपर उनके बीच में क्लेश हुए थे, जिसकी वजह से इंडिया के 20 जवान एक तरह से शहीद हो चुके थे। चाइना की तरफ से कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं थी, क्योंकि उनका क्लोज मीडिया होता तो उनकी वहाँ से खबर आना मुश्किल होता है, तो उनके सोल्जर मारे गए थे। आज के टाइम में सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही, जैसे मैंने कहा कि एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री है, उनके यहाँ मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स होते रहते हैं, लेकिन ये तकरीबन 47 ईयर्स में फ़र्स्ट टाइम था कि उनके सोल्जर मारे गए या हवाई फायरिंग वगैरह, क्योंकि 50 साल के करीब उनके ये नहीं होता कि उनके बीच में कोई फायर वगैरह हो। और आपको पता है कि ये जनवरी में तकरीबन उनके 20 ट्रूप्स लास्ट ईयर जनवरी के मारे गए थे। और आज के टाइम में जनवरी 2021 में सिक्किम, इसमें कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हालांकि अरुणाचल प्रदेश आज के चीन डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं। ये जो सिक्किम है ये एक सैंडविच है, बिल्कुल बीच में आ जाता है नेपाल और भूटान के। वहाँ उनकी जो चाइनीज़ आर्मी है वो कह रहे हैं कि आ गई और इंडियन सोल्जर पे उन्होंने अटैक किया है। 2020 एक वायलेंट ईयर रहा। जून के अंदर गलवान वैली में उनकी फ़ाइट हुई, और ये फर्स्ट टाइम था कि उनके यहाँ फटल कन्फ्रंटेशन हुई 1970 के बाद। अब यहाँ पे आप अगर पिक्चर में देख लें, अगेन मैं आपको यहाँ समझा लेता हूँ कि ये पाकिस्तान के पास हिस्सा है जहाँ पे लिखा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। ये सब लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर क्लेश जो हुआ था गलवान वैली में, यहाँ पे होता है। ये वो दो एरियाज हैं जहाँ पे ये होता। ये चाइना के पास है, ये इंडिया के पास है लद्दाख। और ये 1969 में उनका एग्रीमेंट हुआ था कि वो अपने गन्स वगैरह या एक्सप्लोजिव मटेरियल
यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आज के टाइम में वो यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर हम बिगर पिक्चर को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ये 1962 में इंडिया को एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी, लेकिन आज वो इंडिया नहीं है जो 1962 में था। आज वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। हालांकि वो चाइना का मैच नहीं, लेकिन वो ऐसे भी नहीं कि चाइना आए और उन पर अटैक कर ले। और आज के टाइम में जग पे इंडिया खुद एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री है। बोथ साइड, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर पावरफुल है, अगर कोई जंग हो जाती है तो उसके ख़तरात बहुत ख़राब होंगे। ये भी इल्ज़ाम चाइना पे लग रहा है कि आज के टाइम जब इंडिया अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रही है, अपने नीबर्स को, दीगर कंट्रीज़ को वैक्सीन दे के अपनी गुडविल जनरेट करिए, तो इंडिया ये कर रहा है। और ये भी होता है कि आप ये खामखा डिस्प्यूट रिवाइज़ करो ताकि आपने जो कोरोना वायरस से यहाँ से आपसे निकला है उस पर आपकी कुछ क्रिटिसिज्म से अवॉइड किया जाए। तो ओवरऑल कुछ थ्योरीज हैं जिस पे होता है, लेकिन कुछ भी हो, जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बड़े देश हैं, दोनों की अगर जंग हो जाएगी तो उनका नुकसान हो जाएगा। इसी चीज़ को लेकर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव ने कहा था कि वेस्ट जो है वो इंडिया को यूज़ करा है अपने एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए। तो दोनों कंट्रीज़ को सेंसिबल तरीके से एक्ट करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, और बॉर्डर डिस्प्यूट जो भी है उनके जो भी मसले मसाइल हल निकलने चाहिए एक एमिकेबल और पीसफुल तरीके से निकल जाए। जंग दोनों के हक में नहीं, जंग से दोनों की तबाही होगी। और इस मामले में इंडिया एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके जा रहा है। जब पाकिस्तान में बात है तो बिल्कुल मिलिट्री बैशिंग, ये वो जहाज़ ये करते हैं, उनकी मीडिया भी करती है, लेकिन चाइना के मामले में वो भी एक तरह से अपने जो कदम ले रहे हैं वो कैलकुलेटेड ले रहे हैं, कोई हमाकत वगैरह नहीं करें जिसकी वजह से फुल फ्लेज जंग हो जाए। तो ऑब्जर्वर्स यही करें कि दोनों बड़े देश हैं, उनके अगर जंग हो जाते तो बहुत कुछ लूज़ कर जाएंगे, इसलिए वो कोऑपरेट करेंगे, जंग नहीं करेंगे। और यहाँ से मैंने पूछा था हु इज़ करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, तो जो है वांग ही। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।